नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अपना बैंक खाता खोलना होगा। सभी चुनाव खर्च इसी खाते से करने के आयोग ने निर्देश दिए हैं। तो सहकारी समेत किसी भी बैंक में ये खाते खोले जा सकते हैं। चुनाव व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता प्रत्याशी या उसके चुनाव एजेंडे के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकेंगे। बैंक खाता परिवार के किसी सदस्य, किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं खोला जा सकता है। आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में सूचित की जाएगी। तो अब चुनाव लड़ने के लिए कुछ और नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। अब जो भी चुनाव में प्रत्याशी खर्च करेगा, उस प्रत्याशी के लिए अलग से खाता खुलवाना होगा। उसी खाते से वो चुनाव में खर्च करेगा। अपने किसी मित्र, परिवार के किसी सदस्य या किसी और अन्य व्यक्ति के नाम से खाता नहीं होगा। ये खाता उम्मीदवार के नाम से ही होगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी चुनाव खर्च इसी खाते से कराने होंगे और ये खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। तो वही उम्मीदवारों को अब खाता खोलना होगा किसी भी बैंक में, जिसमें सहकारी बैंक से लेकर किसी भी निजी बैंक तक किसी में भी खाता खोल सकते हैं। चुनाव खर्च के लिए इन खातों को खोला जाएगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को ये नए निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावों में जितना भी खर्च होगा इसी खाते से खर्च किया जाएगा। तो उम्मीदवारों को बैंक खाता खोलना होगा, अपना चुनाव खर्च का ब्यौरा और चुनाव खर्च में जो भी व्यय होगा वो इसी खाते से करना होगा। किसी मित्र, किसी रिश्तेदार या किसी परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर खाता स्वीकार नहीं होगा। खाता खुद ही खुलवाना होगा अपने नाम पर। जो उम्मीदवार है उसको अपने नाम पर ही खाता खोलना होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। क्या कुछ ये गाइडलाइन रहेगी, किस तरह से इसका पालन किया जाएगा और इसकी देखरेख कैसे होगी? देखिए, रिटर्निंग जो ऑफिसर होंगे उनके निर्देश में ये होगा और उनके उनके देखरेख में होगा। देखिए, देखरेख की साफ बात करें तो आप पहले ये होता था कि चुनाव जिस प्रत्याशी को लड़ना रहता था तो वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं अलग से फंडिंग करना, अलग अलग खाते दिखाना, अपने पत्नी के, अपने रिश्तेदार के, उनके खर्च दिखा देता था। हालांकि इस पर अब चुनाव आयोग रोक लगा रही है और ये खबर आ रही है कि अब जितने भी उम्मीदवार लड़ेंगे वो पहले एक सिंगल खाता देंगे जो सरकारी समिति बैंक में होगी। उस बैंक में जो खाता होगा उस खाते की फोटोकॉपी, उस ब्यौरों को जो ब्यौरा होगा उसे अपने शपथ पत्र के साथ देना है। उसी जो भी वो प्रचार प्रसार की सामग्री अगर उस पर खर्च कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े की जो उनकी गाड़ी दौड़ेगी, यहां तक कि कार्यकर्ता जो फूडिंग खाना खाएंगे, जिसका खर्च जो आता है चुनाव स्टार्टिंग यानी नामांकन करने के बाद से लेकर मतदान होने तक जितनी भी खर्च आएंगे वो इसी खाते से, बही खाते से होगा। यानी इसकी निगरानी खुद चुनाव आयोग, जो जिले के निर्वाचन अधिकारी होंगे, उनके रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, वो उनके देखरेख में चलेगी। हालांकि देखिए, पिछली बार ये हर बार ये ऐसा होता रहा है कि अलग से फंडिंग होती थी या चुनाव के खर्च को अलग दिखा दिया जाता था। बहुत से ऐसे कैंडिडेट आज भी हैं, 5 साल चुनाव खत्म हो गया उसके बावजूद इतने अधिक संख्या में विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, जिन पर यह आयोग ने रोक भी लगाई थी कि वो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद भी कई लोगों के ऊपर प्लांटी भी लगी। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग ने साफ निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया है कि जो भी जिला का निर्वाचन अधिकारी होगा वो उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उस पर निगरानी रखेंगे और ये महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करेंगे। इस पे सख्ती से पालन भी कराएंगे। जितने भी विधायक चुनाव लड़ेंगे उनका ब्यौरा एक सिंगल खाता होगा जो एक सरकारी बैंक में होगा। उसी खाते के अनुसार ही जितने आय और खर्च होंगे वो उसी के माध्यम से होंगे। जितना वो अपना आय दिखाएंगे उसमें उसका एक फंड उसमें जमा किया जाएगा और उसके बाद उसी फंड से उनका खर्च दिखाया जाएगा और ये भी दिखाना होगा वो आया ही कहां से है, जो उसमें शपथ पत्र में देना होगा।
अब निश्चित तौर पे जितना आया और गया ब्यौरा होगा वो कहीं ना कहीं अपडेट होगा, जिससे जो स्टेटमेंट बैंक देगी चुनाव खत्म होने के बाद, जो स्टेटमेंट मांगा जाएगा तो बैंक प्रोवाइड कराएगी और स्टेटमेंट उस प्रत्याशी से भी मांगा जाएगा जिसने आय और खर्च किया है, उसे मैच किया जाएगा। मैच में यदि फर्क आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और प्लांटी भी लगेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस बार इसलिए इसको किया है कि पिछली बार ये हुआ है कि जितने लोगों से ब्यौरा मांगा गया था, खर्च का ब्यौरा मांगा गया था, उन्होंने खर्च का ब्यौरा आज तक जमा नहीं किया है। तो निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला रहा है कि कहीं ना कहीं आसानी हो, उस बैंक से हम खुद स्टेटमेंट मंगा लें और जब पासबुक अपडेट होगा तो उस पर आना और जाना यानी आय और खर्च दोनों दिखेगा कि किस मद में कहां खर्च किया है, होल्डिंग पोस्टर में कहां खर्च किया है, गाड़ी पे कहां खर्च किया है, ट्रेवलिंग पे कहां खर्च किया है, फूडिंग पे कहां खर्च किया है, अपने कागजात जमा करने में या अन्य खर्च कहां पर किया और फंड आया कहां से। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी रोक भी लगेगी कि जो फंडिंग होती थी, इस पर आरोप लगता था कि अलग से 2 नंबर के पैसे को खर्च किया जा रहा है, चुनाव में किसी को लेन देन किया जा रहा है, तो उस पर भी एक नकेल लगेगी। और दूसरा, आसानी होगा चुनाव आयोग को कि कहीं ना कहीं हम उन प्रत्याशियों से आसानी से स्टेटमेंट मांग सकते हैं, पासबुक के माध्यम से एक एक पैसा दिखेगा कि कहां पर किस पे खर्च किया। और उसके साथ साथ ये भी बात का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिया गया है कि जो भी होल्डिंग पोस्टर छपेगी उसकी पक्की बिल जीएसटी के साथ चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जो भी खर्च हो रहा है वो उसके पक्के रसीद होने चाहिए, इनवाइस होने चाहिए, उसी इनवाइस के आधार पर ऑडिट भी होगी। जी लेकिन अकील, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि आखिर ये जो जानकारी है, खाते की जानकारी है, ये कब जमा कराई जाएगी, कहाँ पर जमा कराई जाएगी? क्या जब टिकट लेने जाते हैं, जब फॉर्म भरने जाते हैं तब इसका विवरण देना होगा या इसके बाद की ये प्रक्रिया रहेगी? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह आय और जाने का जो खर्च है वो जिला निर्वाचन अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे उनके माध्यम से खर्च होना है, उनके निर्देश पे खर्च रहेगा और एक एक चीज के लिए अलग अलग जिम्मेदारी। देखिए जैसे एक जिले में अगर मान लीजिए कि 7 विधानसभाएं हैं तो उन 7 विधानसभाओं के अलग अलग तहसील, यानी एक जिले में अगर 4 तहसील है और 7 विधानसभाएं हैं तो उन 4 तहसीलों के जो उप जिलाधिकारी होगी यानी एसडीएम होते हैं और तहसीलदार होते हैं, उसे अलग अलग बांटा जाएगा कि 4 विधानसभाओं को, 2 विधानसभाओं को अगर ये तहसीलदार और ये उप जिलाधिकारी देखते हैं यानी एसडीएम देखता है तो उसका ब्यौरा उनको मांगना होगा और प्रतिदिन मांगना होगा कि प्रतिदिन उन्होंने कितना खर्च किया है, उसकी स्लिप जो उन्होंने खर्च जिसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है या कैश निकाला, अगर यदि कैश निकाला है तो वो कैश कहां पर खर्च किए गए हैं उसका बिल वो बीच बीच में उनकी जिम्मेदारी होगी चेक कराने की। तो उसका एक जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसका एक व्यक्ति हमेशा निर्वाचन अधिकारी से संपर्क में रहेगा कि कितना आया और कहां हमने खर्च किया है, वो डेली का ब्यौरा भी जमा करेगा। हालांकि ये बहुत सख्ती से पालन कराने का आयोग ने निर्देश दिया है जिससे कहीं ना कहीं बाद में दिक्कतों का सामना न प्रत्याशी को करना पड़े, न निर्वाचन अधिकारी को, न आयोग को। कहीं ना कहीं इस पे आसानी से स्टेटमेंट मिल जाएगा, किसी पे आरोप भी नहीं लगेगा कि कहां से फंड आया, कहां खर्च हुआ, जबकि उसका ब्यौरा एक नंबर में होगा उसी एक सिंगल खाते से। हालांकि देखिए इस पे भी निर्देश दिया है कि अगर कोई दूसरे खाते से अगर वो कहीं लेन देन करते हैं या अपने दूसरे पत्नी के खाते से या बेटे के खाते से या भाई के, यहाँ तक कि रिश्तेदार के खाते से अगर लेन देन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, उसका आय और खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये उसके बाद बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसे में एक डर का माहौल भी बना रहेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कम खर्च में चुनाव लड़ा जा सकता है। ये आयोग का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सुझाव है कि कहीं ना कम खर्चों में भी चुनाव लड़ा जा सकता है और आसानी से लड़ा सकता है और ब्यौरा भी कम रहेगा जिससे आसानी से आयोग के पास आ सकता है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग चाहता है कि पारदर्शिता के साथ और सही तरीके से चुनाव हो, उसके लिए ये कदम उठाया है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, क्या उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई हैं? क्या उन्हें किसी तरह की आपत्ति है या फिर सभी लोग इससे सहमत हैं? देखिए अभी आयोग ने ये निर्देश दिया है, अभी शासन में गया है और शासन के बाद सभी निर्वाचन अधिकारियों को जाएगा। शासन के बाद जब सभी निर्वाचन अधिकारियों को ये आदेश मिलेगा तो वो एक नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि अभी पॉलिटिकल जिन्होंने अभी कहीं ना कहीं आयोग ने अभी डेट डिसाइड नहीं किया कि कब से आचार संहिता लगनी है और कब से चुनाव होना है, किन किन चरणों में होना है। तो जब ये इसका जब डेट डिसाइड हो जाएगा और डेट का ऐलान हो जाएगा उसके बाद इनको जितने भी प्रत्याशी कहीं ना कहीं जब नॉमिनेशन करेंगे तो उनको एक पत्र, ये शपथ
पत्र के रूप में दिया जाएगा, उसे फॉलो कराया जाएगा। हालांकि देखिए अभी कोई भी पॉलिटिकल या किसी भी पार्टी या किसी से दल के अभी रिएक्शन नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं इसके बाद ये माना भी जा रहा कि देर शाम तक इस पर रिएक्शन भी आएगा और हर अलग अलग दल अपनी सुझाव को लेकर कहीं ना कहीं आयोग से मिलेगा। विपक्ष पूरी तरीके से देखिए हर एक चीज आयोग का जो भी निर्देश होता है उसका पालन भी करता है, लेकिन विपक्ष आयोग पहुंच के कहीं ना कहीं उसमें अगर आपत्ति होती है तो लिखित रूप से सहयोग करने की आपत्ति वहां पर दर्ज कराता है। तो ये देखने वाली बात हो कि विपक्ष की अभी क्या भूमिका होगी, क्या कुछ उनका सुझाव होगा, क्योंकि उसकी ये भी माना जा रहा है कि विपक्ष इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बैठक करेगी अपने पार्टी और दलों के जिम्मेदार के साथ, उसके बाद कहने के आयोग से भी मुलाकात करेगी। हालांकि सबसे अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग इसलिए चाहता है कि कहीं ना कहीं जो लोग अपने आय और जो खर्च का जो ब्यौरा वो नहीं दे पाते थे, 5-5 साल वेट हुआ है, अभी तक बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जीते हुए विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उन्होंने अभी तक अपना जो खर्च का ब्यौरा वो आयोग में नहीं जमा कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो ब्यौरा का खर्च नहीं करते तो लोगों की जमानत भी जब्त होती है, उसमें जो फंड सिक्योरिटी की मनी से जो जमा की जाती है वो रिटर्न भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आयोग का ये बड़ा पहल भी माना जा रहा है, बड़ी कार्रवाई भी मानी जा रही है कि जल्दी से उनको ब्यौरा भी आसानी से मिलेगा। अगर कोई प्रत्याशी ब्यौरा नहीं दे पा रहा है तो उस बैंक अकाउंट से बैंक डिटेल उनसे निकाली जा सकती है, स्टेटमेंट निकाला जाएगा और उसके आधार पर उनको नोटिस भेजी जाएगी। यदि अगर दूसरा खर्च दूसरे उनके रिश्तेदारों का जो भी जितना भी उनके परिवार का जो अकाउंट है वो भी उस शपथ पत्र में लगेगा तो उनको भी आयोग उन पर भी नजर रखेगी। तो ऐसे में बहुत सख्ती से पालन कराने के निर्देश शासन ने भी जिलाधिकारी या निर्वाचन अधिकारी जिले में दे दिया। अब जिम्मेदारी उन जिले और जिला अधिकारी और उसके साथ निर्वाचन अधिकारी की है कि कैसे इसे सख्ती से पालन कराएं, धरातल पर उतारे जिससे आसानी हो और चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं सहयोग मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने अब साफ तौर पर एक नया निर्देश दिया है। उस चुनाव आयोग का कहना है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उन्हें अपने एक बैंक में खाता खुलाना होगा और उसी खाते के माध्यम से चुनावों में खर्च करना होगा। पूरी जानकारी उसमें जमा करनी होगी और जो भी खर्च होगा उसका पूरा ब्यौरा जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके पास जमा करानी होगी।